लोगों में, भारत में और बाकी के वर्ल्ड में भी किडनी में पथरी होना या रीनल कैल्कुलाई, ये भी बीमारी बड़े पैमाने पे दिखती है। किडनी में पथरी जनरली यूरेटर में या किडनी में अटक जाती है। उसके कारणों में कम मात्रा में पानी पीना या तरल पदार्थ पीना, ये भी एक कारण है। तो बड़े पैमाने पे गर्मी के दिन है तो पानी 2 लीटर या उससे ज़्यादा पीना चाहिए। जितना आपकी इच्छा होती है उतना पानी पीना चाहिए। बारंबार पेशाब को जाना चाहिए, पेशाब रुकवाना नहीं चाहिए। बाकी के कारणों में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम खाना, मीट ज़्यादा मात्रा में खाना, जो पदार्थ में यूरिक एसिड रहता है वो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खाना, जैसे कि फल, चीकू या तुअर की दाल, ऐसे पदार्थ खाना, यही भी कारण है। तो ऐसे पदार्थ का सेवन कम से कम करना चाहिए। उसके साथ सलाड्स भी खाने चाहिए। कुछ लोगों में किडनी डिसफंक्शन करती है, कैल्शियम अटक जाता है या यूरिक एसिड अटक जाता है, तो उनमें भी कैल्शियम के या यूरिक एसिड के या ऑक्सैलेट्स के कैल्कुला तैयार हो जाते हैं। तो ये जो फूड जो है कैल्शियम से ज़्यादा रिच है, ऑक्सैलेट से ज़्यादा रिच है या यूरिक एसिड से ज़्यादा रिच है, वो टालना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और पानी बहुत बड़े पैमाने पे पीना चाहिए, बारंबार पीना चाहिए, पेशाब को बारंबार जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जो किडनी में पथरियाँ होती है उनमें एक कारण है तम्बाकू बारंबार खाना, गुटखा खाना, फॉस्फेट युक्त फूड खाना, स्मोकिंग करना, ऐसे भी कार्य बड़े पैमाने पे वीड्स वगैरह के सेवन करना, तो इससे भी पथरी की बीमारी हो सकती है। जो पथरी की बीमारी होती है किडनी में, उसके लक्षण बहुत बार बड़े पैमाने पे दोनों किडनी के बाजू में दर्द होता है, उसको कॉलिकी पेन्स बोलते हैं। कुछ बार हल्का हल्का दर्द हो जाता है, यूरिन में पेशाब आ जाना या यूरिन में पस सेल्स बढ़ना, बारंबार फीवर आ जाना, पस सेल बढ़ने से फीवर विथ चिल्स आ जाता है, और यूरिन में बर्निंग हो जाना, कुछ बार पैरों में सूजन दिखना, ऐसे लक्षण पथरी के बीमारी में दिख जाते हैं। उसका डायग्नोसिस करने के लिए किडनी की या एब्डोमेन एंड पेल्विस की सोनोग्राफी करने की ज़रूरत है। कुछ बार एक्सरे करने की ज़रूरत होती है, कुछ बार सीटी स्कैन करने की ज़रूरत होती है, सीबीसी करना उसकी भी ज़रूरत है। यूरिया क्रिएटिन बढ़ा है ये देखने के लिए खून की रीनल फंक्शन टेस्ट की जांच करनी पड़ती है, लिवर फंक्शन टेस्ट भी करने पड़ते हैं, यूरिन में प्रोटीन या ऑक्सैलेट्स है या कैल्शियम है वो भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। रीनल कैल्कुला जब होता है या पथरी होती है तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में यूरेटरीस्कोपी से पथरी निकाल दी जाती है, या साउंड वेव से या लिथोट्रिप्सी से भी पथरी निकाल दी जाती है। कुछ बार अगर बड़े पैमाने पे बड़ा कैल्कुला अटक गया है, इम्पैक्टेड कैल्कुला है किडनी में, तो ओपन सर्जरी करके भी वो निकाल दिया जाता है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ओपीडी बेसिस है, घर में रहकर हम ट्रीट कर सकते हैं। उसमें किडनी के जो पथरियाँ है उसकी जो अगर कैल्शियम और ऑक्सैलेट की पथरियाँ इम्पैक्टेड होती है तो धीरे धीरे वो कम हो सकती है और निकल जा सकती है। छोटी पथरियाँ है तो तुरंत निकल जा सकती है। अगर बड़े इम्पैक्टेड कैल्कुला है और जो हार्ड है स्टोन्स, तो उसमें चले जाने के लिए देर लगेगा, तुरंत नहीं जा सकते। उसके लिए धीरज रखने की और कंटिन्यूस मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर इम्पैक्टेड स्टोन निकाल दिए और किडनी फेलियर हो गया तो मॉडर्न होम्योपैथी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास आकर जो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है वो लेने की ज़रूरत है। पथरियों का प्रिवेंशन कैसे करें, ये भी प्रश्न बहुत बार लोग पूछते हैं। तो जिसमें कैल्शियम होता है या ऑक्सैलेट्स होते हैं या फॉस्फेट्स होते हैं वो फूड कम मात्रा में खाना चाहिए, जैसे कि बीन्स, ब्रोकोली, मटन, चिकन, फिश और एग्स। अगर आपको बारंबार पथरी होने की समस्या है तो ये पदार्थ से दूर रहे, जैसे कि और मिल्क है, योगर्ट है, पनीर है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पैमाने पे होती है, वो चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। पानी बहुत बड़े पैमाने पे पीना चाहिए, दिन में बारंबार पानी पीना चाहिए। जैसे आपको मूत्र आता है, भावना होती है कि पास करना चाहिए, तो तुरंत जाना चाहिए पेशाब को, दिन में बारंबार पेशाब करना चाहिए। पानी की मात्रा बड़े पैमाने पे लेना चाहिए, स्पेशली जब वो गर्मी के सीज़न रहते हैं तो उसमें बड़े पैमाने पे पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करेंगे तो ये जो बीमारी है जो उसको रीनल कैल्कुला बोलते हैं वो बीमारी का रोकथाम आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे कि तम्बाकू खाना या वीड का सेवन करना या स्मोकिंग करना या गुटखा खाना, इससे भी एक बारंबार पथरी होने की संभावना रहती है। तो ये चीज़ों से भी आपको अलग रहना चाहिए, ऐसी मैं आपको सलाह देता हूँ।